एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन कैसे होता है? तो ये मेनली आपके मतलब प्रैक्टिकल और वाइवा के थ्रू ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी में भी पूछ होता है, लेकिन ज़्यादा मेन अगर फोकस देखें इसका तो वाइवा या फिर प्रैक्टिकल यूज़ से ज़्यादा होता है कि एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं। मीन्स आपका जैसे आप रीडिंग लेते हैं तो पूछा जाता है कितना एक्यूरेट है, तो उसका आप फिजिक्स के लैंग्वेज में या फिर किसी चीज़ को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट है तो कैसा एक्यूरेट है। इसलिए हमारा ये टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मेनली आपकी बोर्ड में ऐसा तो होता है कि बस थ्योरी होता है, थ्योरी नंबर से ही आप नंबर पाएंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का मेन रोल है, थ्योरी का भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम बेसिकली किसको डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी, फिर होता क्या है, फिर प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है वो देखेंगे, फिर देखेंगे प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन का एप्लीकेशन क्या होता है, मेन थोड़ा वो डायग्राम के थ्रू भी बताएंगे, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, लैब में कैसे यूज़ करते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, व्हाट इज़ एक्यूरेसी? सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी टेल अस हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज़ टू द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। मीन्स जो ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू है उससे हम कितना क्लोज हैं। सपोज आपका प्रैक्टिकल में या फिर कोई भी वैल्यू है जो करेक्ट वैल्यू 3 है, आप सपोज इसके करीब में जो आप रीडिंग ले रहे हैं या फिर आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, आप 3 के कितने क्लोज हैं। सपोज अगर आपका 2.8 आ रहा है, किसी का 3.2 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, मीन्स 3 के सबसे ज़्यादा क्लोज क्या है, ये क्लोज है, ये क्लोज है। तो ये दोनों क्या, वो ज़्यादा क्लोज हुआ। तो मीन्स आपका जो वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है, वैल्यू कलेक्ट करने का तरीका है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब ज़्यादा वो एक्यूरेसी है। मीन्स आप वो ज़्यादा क्लोज है रियल वैल्यू या फिर जो करेक्ट वैल्यू के मेजरमेंट के पास है। ठीक है, ये हुआ हमारा एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्या है, इमेजिन यू आर थ्रोइंग डास्ट एट द डार्ट बोर्ड एंड द ब्लू साई इज़ एक्चुअली वैल्यू। सपोज ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो ये रेड है, ये पोर्शन जो है ये एक्चुअल पॉइंट्स है, मीन्स मेन हमारा टारगेट वो है। अब आप इस टारगेट के एकदम टारगेट पे तो आप नहीं वो कर रहे हैं, मतलब 4 बार आप गन शॉट किए, आप चारों बार जब गन शॉट किए, लेकिन आप जो मेन टारगेट है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप कभी यहाँ पे आ रहे हैं, कभी यहाँ पे आ रहे हैं, कभी यहाँ पे कर रहे हैं, कभी यहाँ पे कर रहे हैं। इफ़ योर डार्ट हिट्स एवरी क्लोज टू द ब्लू साइड, योर थ्रो इज़ एक्यूरेट। मीन्स ये है कि जो मेन टारगेट है उसके आसपास है। सपोज आपका ये टारगेट ये है, लेकिन आप इसके आसपास कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कभी यहाँ चले जा रहे हैं, कभी वहाँ चले रहे हैं, नहीं, आप जो मेन टारगेट के आसपास ही कहीं भी आप शॉट कर रहे हैं, मीन्स अपना बंदूक चला रहे हैं, तो वो उसके आसपास में ही हो रहा है। मीन्स आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। मीन्स इफ़ इट इज़ फार अवे फ्रॉम द बुल साइड देन इट इज़ नॉट एक्यूरेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दी होगी कि सपोज आप गन शॉट कर रहे हैं तो कभी यहाँ पे कर दे रहे हैं, कभी यहाँ कर दे रहे हैं, कभी इधर कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपका एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि जो मेन टारगेट है आप उससे दूर हैं। तो अगर आप मेन टारगेट के आसपास भी कर रहे हैं, जैसे आसपास ये सबसे क्लोजेस्ट है, अगर आप यहाँ तक भी जा रहे हैं तो मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आ रही है। मीन्स जो मेन टारगेट है उसकी आप थोड़ा सा क्लोज है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, व्हाट इज़ एक्यूरेसी, मीन्स एक्यूरेसी क्या होता है। आप उसको प्रॉपर डिफाइन भी कर सकते हैं, साथ में अगर ये थ्योरी आ गया तो आप उसको डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेबल इज़ 2 मीटर। ये आप एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सपोज अगर एक टेबल है उसका लेंथ क्या है, 2 मीटर है। ठीक है, इफ़ यू एंड यू मेजर 2.01 मीटर एंड और इतना मीटर, योर मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द रियल वैल्यू। जैसे अगर एक टेबल है उसका लेंथ क्या है, 2 मीटर दिया हुआ है, तो ये है जब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पैकेज आया, ठीक है, आप टेबल ऑर्डर किए, टेबल आया, तो टेबल का जब पैकेज खोले तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 2 मीटर उसका लेंथ होगा। ठीक है, तो आप कहे आप अपना एक रीचेक करने के लिए कि चलो एक बार लेंथ को मेज़र करते हैं कि अब वो 2 मीटर आ रहा है कि नहीं। जब आफ्टर मेजरमेंट आपका एक बार जो लेंथ आ रहा है
वो 2.01 मीटर आ रहा है एक बार मेज़रमेंट, और दूसरी बार जब मेज़रमेंट कर रहे हैं तो 1.98 मीटर आ रहा है। तो हम ये सपोज करते हैं कि हमारा जो हम मेज़र कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, मीन्स वो 2 मीटर ही हुआ, उसके आसपास में है। कभी 0.1 अधिक आ जा रहा है, कभी 0.2 कम हो जा रहा है, मीन्स आपका जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट है, ठीक है। बट इफ़ यू मेज़र इट एज अ 3 मीटर इट इज़ नॉट एक्यूरेट, मीन्स अगर आप 2 मीटर उसमें लिखा हुआ और अगर आप मेज़र कर रहे हैं तो 1.5 मीटर आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 3 मीटर आ रहा है, मीन्स आपका जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं है, या फिर वो बॉक्स में जो मेज़रमेंट लिखा हुआ है वो गलत है, या फिर आपके पास गलत पार्सल आ गया है, फिर आपको मेज़र करने नहीं आ रहा है, जो उसका एक्चुअल करेक्ट वैल्यू है वो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक्यूरेसी, मीन्स आप एक्यूरेट या फिर एक्यूरेसी कब कह सकते हैं कि मेरी जो वैल्यू है, जो मेरी क्वांटिटी है या फिर जो मेरा मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है नहीं है। बेसिक चीज़ें था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रिसीजन। एक्यूरेसी समझ में आ गया होगा, अब हम प्रिसीजन को डिस्कस करते हैं। अगर आपको एक्यूरेसी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी, या फिर मैम यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं आपको कमेंट में जरूर जवाब दूंगी। नेक्स्ट है प्रिसीजन टेल अस हाउ क्लोज द मेजरमेंट आर टू ईच अदर। फर्स्ट मतलब जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं, एक बार मेजरमेंट ले रहे हैं, 2 बार मेजरमेंट ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं, सपोज 10 बार मेजरमेंट आ रहा है, तो 10 मेजरमेंट जो हम ले रहे हैं, जो रियल वैल्यू ट्रू वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, जो हम मेजरमेंट 10 बार ले रहे हैं तो वो सारे मेजरमेंट एक दूसरे के आसपास ही आ रहे हैं, वो होगा हमारा प्रिसीजन। सपोज आप एक पहला मेजरमेंट लिए 1.2 आया, दूसरा मेजरमेंट लिए 0.8 आया, तीसरा मेजरमेंट लिए 1.18 आया, चौथा मेजरमेंट लिए 1.9 आया, सॉरी 1.09 आया, ठीक है। फिर मेजरमेंट लिए 1.08 आया, ये सब क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ। तो इसमें देखिए जितने भी मेजरमेंट है ये 1 से 1.2 के बीच में ही आ रहा है सारे मेजरमेंट। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रिसीजन हुआ कि मतलब हम जितनी भी रीडिंग लें, 2 बार रीडिंग लें, 10 बार रीडिंग लें, 20 बार रीडिंग लें, लेकिन जो हमारी जितनी भी रीडिंग है वो सारी रीडिंग एक दूसरे के आसपास की हैं, तो वो क्या होगा, हमारा प्रिसीजन। यहाँ पर कोई ट्रू वैल्यू, कोई एक्यूरेट वैल्यू, रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। प्रिसीजन में हमारी खुद की जितनी बार रीडिंग ली है वो एक दूसरे के आसपास ही आ रही हैं, तो वो हुआ हमारा प्रिसीजन, ठीक है। फिर हमको बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक इतना क्लियर हो जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं या नहीं, ट्रू वैल्यू से दूर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसमें, प्रिसीजन में। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गन शॉट करना था, मेन टारगेट आपका यहाँ पे, यहाँ आसपास कुछ नहीं हो रहा, जितने भी आप सॉर्ट कर रहे हैं वो यहाँ इस एक दूसरे के आसपास यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा प्रिसाइज वैल्यू हुआ, ठीक है। प्रिसाइज वैल्यू क्या हुआ, जितने भी आप सॉर्ट कर रहे हैं सारे एक दूसरे के आसपास ही कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यू के पास हो चाहे ना हो। ट्रू वैल्यू के पास रहा तो आपका एक्यूरेट भी साथ में हो जाएगा, अगर वो ट्रू वैल्यू के पास नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं है, रहा तो भी ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक, सारे वैल्यू एक दूसरे के आसपास है, तो वो हुआ हमारा प्रिसीजन। If you throw a several darts and all lights close together but far away from both sides, means you throw a precise but not accurate, means हम एक precise value को थ्रो कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट कर रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, जो गोली जा रही है, हमारा निशाना जो हो रहा है वो एक precise value के पास हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो accurate है कि नहीं है, ओके। इफ़ योर मेजरमेंट आर स्कैटर्ड ऑल ओवर दे आर नाइदर भी प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। सपोज आप गन शॉट कर रहे हैं तो कभी, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे गन शॉट किए, कभी आपका यहाँ पे क्रॉस हो जा रहा है, कभी आपको यहाँ हो जा रहा है, कभी इसके बीच में हो जा रहा है, कभी इधर हो जा रहा है, कभी यहाँ हो जा रहा है, तो ये ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज्ड है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, प्रिसाइज्ड है, सारा एक दूसरे के पास है। अगर सारी प्रिसाइज वैल्यू जो ये सारे पास में, वो अगर इसके आसपास में होते तो क्या हो जाता है, वो एक्यूरेट और प्रिसाइज भी हो जाता है। मीन्स मेन जो टारगेट हमारा है या फिर जो ट्रू वैल्यू है उसके आसपास में, और सारी वैल्यू एक दूसरे के आसपास है, तो वो एक्यूरेट और प्रिसाइज भी होगी। कैसे होगी, अभी हम आपको पिक्टोरियल फॉर्म में और अच्छे से भी समझाएंगे, तीनों केसेस को, चारों केसेस को, कि एक्यूरेट विथ प्रिसाइज, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, की सारे जो केसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि बस इसी में आपको समझा दिया गया। तो आई थिंक आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ है, यू मेज़र द लेंथ ऑफ ए टेबल 5 टाइम्स, आप मेज़र कर रहे हैं लेंथ टेबल का मेजरमेंट जो कर रहे हैं 5 टाइम आप मेज़र कर रहे हैं,
ठीक है। एक बार 1.7 1.7 ये आप सारे मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आपका ये मेजरमेंट आप पांचों बार जब मेजरमेंट ले रहे हैं टेबल का, तो पांचों बार ये अलग अलग डिफरेंट रीडिंग आ रही है, ठीक है। ऑल दीज वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर, सारे वैल्यू क्या है, एक दूसरे क्लोज है। ये आप देख सकते हैं 1.7 1.1.71 1.69, तो ये सारे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे, ठीक है। सो मेजरमेंट इज प्रिसाइज, मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज, बट नॉट एक्चुअल लेंथ। जो एक्चुअल लेंथ है वो 2 मीटर है, तो उसके आसपास नहीं है, ठीक है, उससे दूर में है। बट दिस इज नॉट एक्यूरेट, मतलब वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू मतलब जो टेबल का जो रियल मेजरमेंट था, उसका जो लेंथ था वो 2 मीटर था, लेकिन जब हम कैलकुलेट करें तो 2 मीटर तो नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम अगर एक बार किए नहीं आया, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, 5 बार, पाँचों बार रीडिंग ले लिए, लेकिन वो 2 मीटर नहीं आ रहा। आफ्टर दैट हम जब अपने रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन ये हम जो पांचों रीडिंग ले रहे हैं वो पांचों रीडिंग क्या है, एक बार 1.7 आ रहा है, एक बार ये, तो मीन्स ये जो पांचों रीडिंग हमारी जो आ रही है वो चार पांचों एक दूसरे के आसपास है। मीन्स वो चारों पांचों रीडिंग एक दूसरे के आसपास है, मीन्स वो क्या है, प्रिसाइज्ड वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस प्रिसीजन का। प्रॉपर एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता दी हूँ। अब देखिए, सपोज ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रिसीजन है, ये क्या है, हमारा एक्यूरेसी है, ठीक है। कैसे है, देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है कि अगर ये रेफरेंस वैल्यू है इसके पास में है, ठीक है, ट्रू वैल्यू के कितने पास है, और प्रिसीजन से कोई मतलब नहीं है, वो जो जितने भी कैलकुलेशन वैल्यू है वो सारे एक दूसरे के आसपास होना चाहिए, ठीक है। बेसिक फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे करेंगे, पहला मीनिंग के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, फिर डिग्री, फैक्टर, मेजर ऑफ एंड कंसर्न विद। पहला क्या है, एक्यूरेसी रिफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड एब्सोल्यूट मेजरमेंट। जो एक्यूरेसी क्या बताता है कि जो एक्चुअल मेजरमेंट है, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, और जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसके बारे में बताता है। किसका किसका मीनिंग, एक्चुअल मेजरमेंट एंड the absolute measurement. Precision implies the level of variation that lies the value several measurement of the same factor. मीन्स ये बोल रहा है कि जितने भी जो वैल्यूज़ हमको मिल रहा है वो उसी जो वैल्यूज़ ले रहे हैं उसी में कितना डिफरेंसेस उसके बारे में बताता है। रिप्रेजेंट कैसे हैं, हाउ क्लोजली रिजल्ट आई एग्री विथ द स्टैंडर्ड वैल्यू। ये किस पे डिपेंड करता है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उससे कितना ज़्यादा क्लोज है हमारा वो रिजल्ट, ठीक है। हाउ क्लोजली रिजल्ट एग्री विथ एंड वन अदर, जैसे अभी बताया कि ये किस पे एग्री करता है कि कितना ज़्यादा जो रिजल्ट ले रहे हैं अलग अलग टर्म्स में, एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार पे, वो सारे जो वैल्यू आ रहे हैं वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं या फिर क्लोज हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिग्री ऑफ कन्फॉर्मिटी, और ये क्या है, डिग्री ऑफ सिंगल फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये किसके स्टैटिस्टिकल बायस पे करता है, स्टैटिस्टिकल वेरिएबिलिटी पे करता है, कंसर्न विद सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछता है कि एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता है और प्रिसीजन कहाँ पे होता है। आपका एक्यूरेसी किस पे होता है, सिस्टमैटिक एरर पे होता है, और प्रिसीजन किस पे होता है, रैंडम एरर पे होता है, ठीक है। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए आप एक्यूरेसी प्रिसीजन पढ़ रहे हैं तो क्यों ही इंपॉर्टेंट है। In science and daily life, both accuracy and precision are important. If your measurements are accurate but not precise, it means sometimes you result very a lot. If your measurements are precise, not accurate, it means that you constantly get wrong result. अब देखिए, दैट मीन्स ये होता है कि सपोज आप रीडिंग ले रहे हैं, तो अगर आपका रीडिंग अगर एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है, उसका क्या मतलब होता है, मीन्स अगर आपका रीडिंग क्या हो रहा है, एक्यूरेट है और प्रिसाइज नहीं, और प्रिसाइज है तो और एक्यूरेट नहीं, तो उन दोनों में से उन दोनों का मतलब क्या होता है वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। सपोज एक्यूरेट है, नॉट प्रिसाइज, और यहाँ पे क्या है, प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट,
अब देखिए दोनों केस हमारा क्या बताना चाह रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि आप जो रीडिंग ले रहे हैं बार बार आपकी प्रिसाइज वैल्यू आ रही है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट मीन्स आप जो ट्रू वैल्यू निकालना चाहिए, जो हमको मेन उसका रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, लेकिन जो रॉन्ग रिजल्ट है वो आ रहा है। अब वो आपके हर एक रीडिंग में आ रही है, मीन्स आपको लगातार वो चीज़ें रीडिंग में आ रही है। एक बार गलती हुआ, 2 बार गलती हुआ, 3 बार हुआ, लगातार आपसे 10-20 बार जितनी बार भी आप रीडिंग ले रहे हैं वही गलत वैल्यू ही आ रहा है। मीन्स आपका जो प्रैक्टिकल करने का तरीका है या फिर जो भी रिजल्ट निकालने का तरीका है वो क्या है, हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तभी होता है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, वाइवा देते हैं, रीडिंग लेते हैं, सब कुछ करते जाते दिखाते हैं, तो एग्जामिनर होता है या फिर जो भी आपके प्रोफेसर होंगे वो तुरंत आपका रीडिंग देख के तुरंत वहीं पे कट कर देते हैं। क्यों? वो रीडिंग देख के जानते हैं कि प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लगातार वही गलती कोई करते ही जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज मीन्स क्या होता है कि आपका रियल वैल्यू आया, ठीक है, वो एक बार आ गया, एक रीडिंग में आपका एक्यूरेट वैल्यू आ गया, फिर दूसरी रीडिंग फिर कुछ गलत आ गया, मतलब आपकी रीडिंग क्या हो रही है, वेरिएंट हो रही है। तो इससे क्या होता है कि गलती से एक बार में या फिर 2 बार में आपकी रीडिंग करेक्ट हो गई, तो ये भी गलत आपको इंप्रेशन देता है। आपका जो एग्जामिनर होंगे कॉपी चेक करेंगे या फिर जो प्रैक्टिकल चेक करने आ रहे हैं वो उनको ये इंप्रेशन जो होता है वो भी रॉन्ग पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया क्यों इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों एक साथ होना चाहिए। एक्यूरेट भी होना चाहिए आपकी रीडिंग और प्रिसाइज भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को एक्यूरेसी भी कब सीखें, मतलब कहेंगे प्रिसाइज भी, विद एक्यूरेट विदाउट प्रिसीजन, या फिर दोनों हो, एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों, वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर टारगेट क्या है हमारा, येलो जो पोर्शन है वो हमारा टारगेट है। तो जब हम 4 बार हिट किए तो चारों बार वो येलो पाया। ठीक है, तो इन दिस केस ये क्या है, एक्यूरेट है, क्योंकि टारगेट के जस्ट पास साथ में है, जस्ट पास में है, टारगेट जहाँ पे करना चाहिए वहीं पे है, चारों हिट। सेकेंड थिंग, ये प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज क्यों है? प्रिसाइज में क्या होना चाहिए कि जितने भी हमारे टारगेट हैं या फिर जितना भी हम रीडिंग ले रहे हैं वो सारा क्या हुआ, एक दूसरे के आसपास होना चाहिए। मीन्स हमारे चारों रीडिंग क्या हुआ, एक दूसरे के आसपास है, दैट्स व्हाई प्रिसाइज है। फिर मेन टारगेट के जस्ट बगल, जस्ट उसी पे है, तो इस वजह से वो क्या हुआ, एक्यूरेट है। अब सेकेंड वन है एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। देखिए एक्यूरेट क्यों है, टारगेट क्या है हमारा, येलो है, तो सारे येलो पे आ रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, प्रिसाइज क्यों है, कोई एक दूसरे पोर्शन पे, कोई दूसरे साइड में, कोई दूसरे साइड पे, कोई दूसरे साइड पे, मीन्स जो हम रीडिंग ले रहे हैं तो वो वेरिएशन उसमें ज़्यादा आ रहा है। कुछ दूसरी रीडिंग, मतलब एक रीडिंग कुछ और आ रही है, सपोज रीडिंग एक 1 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, 15 आ जा रहा है, इस तरह की रीडिंग आ रही है हमारी, दैट्स वाई ये प्रिसाइज नहीं है बट एक्यूरेट है। थर्ड क्या है, नॉट एक्यूरेट प्रिसाइज। अब एक्यूरेट क्यों नहीं है ये वाला रीडिंग, हम डायरेक्ट देखें कि जो टारगेट है हमारा येलो है तो उससे बहुत दूर है, इसलिए वो एक्यूरेट नहीं है। पर प्रिसाइज क्यों है, जो चारों टारगेट है वो चारों क्या है, एक दूसरे के आसपास में, दैट्स वाई क्या हुआ हमारा ये प्रिसाइज है। अब ये क्या है, नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। नॉट एक्यूरेट क्यों है, जो मेन टारगेट है हमारा ये येलो पोर्शन है वहाँ पे सारे नहीं है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है। सेकेंड थिंग, नॉट प्रिसाइज क्यों है, ये सारे जो टारगेट हैं वो हमारे अलग अलग साइड में है, कोई दूसरे साइड में जा रहा है, कोई दूसरे साइड में, तो इसलिए प्रिसाइज नहीं है। तो देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्यूरेट प्रिसाइज क्या है, तो आप देखिए बता सकते हैं। आपको थ्योरी फॉर्म में एक्सप्लेन करना होगा, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर रीडिंग ले रहे हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हम यहाँ आपको ये भी बता चुके हैं प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, या फिर अगर आपका वैल्यू जो रीडिंग ले रहे हैं एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, तो उसमें क्या डिफरेंसेस होता है, क्यों हमको एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों साथ में चाहिए होता है, क्यों आपके लैब में प्रैक्टिकल में जब रीडिंग ले रहे हैं तो दोनों रीडिंग एक्यूरेट और प्रिसाइज होना चाहिए, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आपका बेसिक जो था एक्यूरेसी प्रिसीजन, मुझे लगता है आपको मैं सब बता चुकी हूँ, डिफरेंसेस भी क्या है वो भी बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, ये मीनिंग क्या बताता है, कितना क्लोज है हम ट्रू वैल्यू के। ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है, हाउ क्लोज, या फिर हम कितना क्लोज है अपने मेजरमेंट के, या फिर जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं, जितने भी टाइम्स ले रहे हैं हम मतलब मेजरमेंट, तो सारी रीडिंग क्या एक दूसरे के आसपास में आ रही है, रिपीट हो रही है रीडिंग, या फिर उसके आसपास में आ रही हैं, तो वो सब कितने क्लोज है। एग्जाम्पल क्या है, डार्ट हो रहा है, जो सारा जो मेन टारगेट पे है वो डार्ट हो रहा है, और डार्ट्स क्लस्टर टुगेदर, मतलब जो डार्ट हैं जितने भी हम टारगेट कर रहे हैं बोर्ड पर, वो क्या हो रहा है, एक सारे एक दूसरे के पास होके, लेकिन दूसरे टारगेट मतलब एक दूसरे के आसपास है, वो मेन ट्रू वैल्यू के पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सारे एक दूसरे के पास है, तो वो हो गया प्रिसीजन। ठीक है,
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और ये आपके प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप 10th में है, 12th में है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि बस थ्योरी मार्क्स पे आपको मार्क्स मिल जाए, आप पास हो जाए, फिर अच्छा परसेंटेज पा जाए। तो बेसिक आपको प्रैक्टिकल के लिए भी ये सब बेसिक थ्योरी आना चाहिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, थैंक यू।